ये सही है कि हमें नेता सदन बैठे हैं, नेता सदन ने कुछ मजाक में ही कहा हो कि लॉलीपॉप देखे, इधर रहते तो लॉलीपॉप मिल जाता। इसमें दो राय नहीं नेता सदन, सचमुच आपने जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया उनको लॉलीपॉपे दिए हैं। वो सुंदर गाय है, ना दूध देगा ना बछा देंगे और आसान से जवाब देंगे। ओम प्रकाश सिंह के बेबाक बोल और खड़े हो गए कई गंभीर सवाल। अंदाज ऐसा कि हंसने लगे सीएम योगी। सवाल ऐसा कि शांत हो गया पूरा सदन। जी हां, ये समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह है, जिनके सवालों को सुनकर जहां एक तरफ सीएम योगी हंसने लगे, तो वहीं सवाल कुछ ऐसे गंभीर थे कि पूरा सदन शांत हो गया। ओम प्रकाश सिंह ने धान को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। ओम प्रकाश सिंह ने धान बिक्री केंद्र को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। ओम प्रकाश सिंह ने धान बिक्री केंद्र पर बिचौलियों के रोल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। ये सही है कि हमें नेता सदन बैठे हैं, नेता सदन ने कुछ मजाक में ही कहा हो कि लॉलीपॉप देखे, इधर रहते तो लॉलीपॉप मिल जाता। इसमें दो राय नहीं नेता सदन, सचमुच आपने जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया उनको लॉलीपॉपे दिए हैं। वो सुंदर गाय है, ना दूध देगा ना बछा देंगे और आसान से जवाब देंगे। और मंत्रिमंडल का एक स्वरूप होता है कि ये धान कर, मैं तो बिहार से सटाऊ मेरी क्षेत्र है और धान बहुत अधिक पैदा होता है। सड़क से लेकर सदन तक हमेशा ही ओम प्रकाश सिंह के बेबाक बोल गूंजते रहे। ओम प्रकाश सिंह अपने बेबाक बोल के लिए लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाते रहे। एक बार फिर विधानसभा सत्र में ओम प्रकाश सिंह के गंभीर सवालों ने सत्ता पक्ष को शांत होने पर मजबूर कर दिया। नहरों की सुविधा भी बहुत है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा बेटा भले मंत्री और विधायक का हो, लेकिन हम लोग सुच्चा किसान के बेटा, इस पर बहस नहीं है। किसान का दर्द, किसान की पीड़ा और किसान की वेदना हम लोग अपनी नंगी आंखों से देखें। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो धान क्रय हो रहा है बड़ी संख्या में, बेशक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, आपकी भी इच्छा है, लेकिन किसान से आपको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। किसान का रिश्ता तो हम लोग से। नहर का पानी आप नहीं माफ किए हैं, हाँ मत करिए, सुनने का आदत है, बर्दाश्त करिए ना थोड़ा सा। तो मेरा एक बात निवेदन है, आपको जो बोलना होगा बोल दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, इधर कोई नहीं बोल। माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है, बताइए कि जो धान क्रय हो रहा है, मैं जरूर चाहूंगा नेता सदन से कि बड़ा अच्छा है कि नेता सदन बैठे हैं, अब एक सर्वे करा लीजिए कि धान का पैदावार कहाँ कहाँ विशेष है, और वहां पर जो विशेष है उनके लिए विशेष व्यवस्था दिया जाए। ये आज की व्यवस्था नहीं है, जहां जिसकी आवश्यकता है वहां पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे इलाके में मैंने बहुत निवेदन किया, आपके अधिकारी ने जरूर 2 लाख टन बढ़ा दिया। मैंने कहा कि मेरे तरफ धान की खरीदारी बहुत है, और आप माननीय अध्यक्ष जी अब जरा सर्वे करा लीजिए, आबादी के 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, 28% लोगों के पास 3 एकड़ से कम जमीन है, मात्र 12% लोगों के पास सीलिंग एक्ट के तहत जमीन है। खेती कौन कर रहा है माननीय अध्यक्ष जी? खेती वो कर रहा है जो अभाव में है तो अनपढ़ है। बहुत कम लोग खेती संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग का धर्म बनता है, हम लोग का फर्ज कर बनता है कि संख्या बढ़ाई जाए। और जो पश्चिम और पूर्व में अंतर है, पंजाब में हम लोग में अंतर है, हमारे यहाँ लेट वेराइटी है, और हमारे यहाँ लेट वेराइटी होने से उससे आप फरवरी में कह देते हैं कि धान की खरीदारी बंद हो जाएगी। बहुत जो उसमें जो मनोज जी ने कहा, सचमुच बिचौलिया इतना भागीदार हुए हैं, उनके लिए भी एसटीएफ का उपयोग करिए, और जो लोग भी इसमें काम करते हैं गंदा घटिया, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाए, जिससे धान किसान की आय दूनी हो, किसान संपन्न हो। हिंदुस्तान में जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, हिंदुस्तान दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि आबादी के 60%। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि ये, जैसे भाई राकेश जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि जैसे आपने
सूखा और बाढ़ पर चर्चा कराए तो उसमें सुधार हुआ, अधिकारी को काम खड़ा हुआ। मैं चाहूंगा कि धान पर भी, क्रय पर भी चर्चा कराइए और चर्चा कराकर इन आप जिन अधिकारियों के बल पर चाहते सत्ता चलाना और जनप्रतिनिधि बेकार हैं, ये मानसिकता हम सबको बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अधिकारी तो इतने खूबसूरत घुड़सवार होते हैं, घोड़ा होते हैं जो अपने घुड़सवार को समझ लेते हैं ये चलने वाला है कि नहीं चलाने वाला है। इन अधिकारियों के बदौलत ही हम सत्ता न चलाएं, सत्ता की भागीदारी में जनप्रतिनिधि का भी हो और अधिकारी का हो, तब मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां होना चाहिए वो बेहतर और खूबसूरत होगा। और यही मेरा नेता सदन आपसे निवेदन है कि धान क्रय पर कम से कम पूरब की तरफ जहां लेट वैरायटी है, खाद अब गेहूं की भाव शुरू है, कोऑपरेटिव में थोड़ा आप देख लीजिए कि जो खाद की खरीदारी होनी चाहिए। हम लोग बिहार सरहद से सटा हुआ, बिहार में खाद का बहुत डिमांड होता है, हम वो जानते हैं। और मैंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ी है। ऐसे समय में माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि धान क्रय का जो सिस्टम है उसको बहुत पाक साफ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय दोनों विद्वान सदस्यों ने धान खरीद की बात की है। उत्तर प्रदेश में 5109 हमारे धान क्रय केंद्र हैं जिन पे लगातार धान खरीदा जा रहा है। ये निश्चित है अन्य सालों की, विगत वर्षों की तुलना में धान खरीद इस समय अभी तक कम हुई है। अभी तक जो धान क्रय हुआ है वो 7,47,000 मीट्रिक टन धान क्रय हुआ है। बाराबंकी के बारे में आदरणीय पांडे जी ने कहा था, बाराबंकी में भी हमारे 90 क्रय केंद्र हैं। धान क्रय केंद्र के संबंध में आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो बात कही थी, निश्चित रूप से पूरब और पश्चिम में एक अंतर है। पश्चिम में लगभग एक माह पहले धान बोया जाता है और एक माह पहले ही धान की कटाई भी शुरू होती है, यहाँ बाद में शुरू होती है। इसीलिए राज्य सरकार वहाँ 1 महीने पहले धान क्रय केंद्र खोलती है, यहाँ 1 महीने बाद में क्रय केंद्र खोलती है। और जब तक आपको ध्यान होगा अच्छी तरह, पिछली बार भी 30 दिसंबर तक और जनवरी तक हमने धान खरीदा था सरकार की तरफ से। तो जहां धान क्रय केंद्र की बात है, जब तक पूरा जिस तरह से एक गन्ना भी जब तक खड़ा रहता है तब तक हमारी शुगर मिल चलती है। इसी तरह से जब तक किसान के पास धान होता है तब तक हम क्रय करते हैं।